हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और एक इंस्पायरिंग वीडियो में। तो दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह की इनकम से लोग पैसे कमाते हैं। एक है एक्टिव इनकम, दूसरी है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी कि वो इनकम जो आपको रेगुलर काम करके आती है, यानी कि जब आप जॉब करते हो तब आप अपना टाइम देके आपको जब पैसे आते हैं उसे हम एक्टिव इनकम कहेंगे। दूसरा है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में आपको थोड़ा ही काम करना या तो ना के बराबर काम करके आपको रेगुलर पैसे आते रहे, उसे हम पैसिव इनकम कहेंगे। जैसे आप घर को रेंट पे दे देते हो, बैंक में एफडी करवा लेते हो। ये काम करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार काम करना होगा, उसके बाद आपको रेगुलर पैसे आते रहेंगे। इसके लिए आपको बार बार काम करने की ज़रूरत नहीं है। और दुनिया के 95% लोग सिर्फ इसी इनकम पे जीते हैं, यानी कि वो एक्टिव इनकम पे ही जीते हैं। तो आज हम इस बुक में कुछ ऐसे की पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं जिसे आप अपनी लाइफ में पैसे की पाइपलाइन बना सको। तो ऑथर हमें इस बुक में एक स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि एक इटालियन गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। दोनों ही बचपन से अमीर बनने के सपने देखते थे। दोनों ही बहुत हार्डवर्किंग और बहुत समझदार भी थे। एक दिन दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें उसे तालाब से गांव में बाल्टी भर के पानी लाने का काम मिला। दोनों काम करने के लिए रेडी हो गए और गांव वाले भी एक बाल्टी का एक पेनी पे करने भी लगे। ब्रूनो बहुत ही खुश होने लगा। वो ये कहने लगा कि मुझे अपनी किस्मत पे विश्वास ही नहीं था कि मुझे काम मिलेगा और मैं अमीर इंसान बन पाऊंगा। लेकिन पाब्लो बहुत खुश नहीं दिखाई दे रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ऐसे कब तक काम करते रहेंगे एक एक पेनी के लिए, क्योंकि जब वो बाल्टी भर के लाता था तब उसकी कमर में और हाथ में काफ़ी दर्द होने लगता था। तब एक दिन पाब्लो ने ब्रूनो से कहा कि कब तक हम ऐसे पैसे के लिए काम करते रहेंगे। कल जब हम बीमार हो जाएंगे या हमें कुछ हो जाएगा तो पैसे आना भी बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए और इसके बारे में हमें कुछ करना भी चाहिए। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम तालाब से गांव तक पानी की पाइपलाइन बिछा दें ताकि पानी आता रहे 24 घंटे तक। तब ये सुनकर ब्रूनो बोला कि इसमें हमारा कितना टाइम चला जाएगा और उस टाइम में हमें पैसे भी आना बंद हो जाएंगे और हम इस काम से काफ़ी अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं और हमें वीकेंड में अच्छी छुट्टी भी मिलती है। इसलिए तुम अपने दिमाग से इस आइडिया को निकाल ही दो। और उसने ज़्यादा बकेट कैरी करने का चालू रखा, लेकिन पाब्लो तो अपने आइडिया पे काम करने का चालू कर दिया। उसने आधे दिन बाल्टी भरने का काम किया और आधे दिन अपनी पाइपलाइन बिछाने का काम किया। इस तरह गांव वालों पाब्लो को द पाब्लो पाइपलाइन में कह के उसका मजाक उड़ाने लगे। और दूसरी ओर ब्रूनो जो ज़्यादा बाल्टी भरता था इसलिए वो अमीर बन गया और अमीर की तरह लाइफ भी जीने लगा। इसलिए गांव वाले सब उसे देखकर मिस्टर ब्रूनो बुलाने लगे। कुछ समय तक पाब्लो के काम का कुछ हो ही नहीं रहा था। तब वो ये सोचता था कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार हो गए। इसलिए वो ज़्यादा काम करता था और वीकेंड में भी वो काम करता था। ऐसे करते करते पाब्लो की आधी पाइपलाइन तैयार हो गई। अब पाब्लो को आधे तक ही अपनी बाल्टी भरने के लिए जाना पड़ता था और उसने उस पर ज़्यादा काम करने का भी चालू कर दिया। जब वो ब्रूनो को देखता था ज़्यादा बाल्टी भरते, तब उसके दर्द के कारण उसका शरीर काफ़ी झुक गया था। ये देखकर गांव वाले ब्रूनो को मिस्टर ब्रूनो बाल्टी वाला कहने लगे और उसका मजाक भी उड़ाने लगे। और एक दिन पाब्लो की पाइपलाइन तैयार हो गई। अब पाब्लो को बाल्टी भरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी पाइपलाइन 24/7 पानी आता ही रहता था। जब वो सोता था तब भी पानी आता था, वीकेंड में घूमने जाता था तब भी पानी आता था, जब वो खाना खाता था तब भी पानी आता रहता था। ये देखकर गांव वाले पाब्लो को पाब्लो द चमत्कारी मैन कहने लगे। अब ब्रूनो बेरोजगार बन गया था, क्योंकि लोगों को जब चाहिए तब पानी की पाइपलाइन से उसे पानी मिलता रहता था। अब उसे बाल्टी की राह देखने की ज़रूरत नहीं थी। बेरोजगार होने के कारण ब्रूनो अब ज़्यादातर शराब के ठेके पे ही दिखाई दे रहा था। तब ये देखकर पाब्लो को काफ़ी दुख होता था। तब एक दिन पाब्लो ब्रूनो से मिला और कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पाइपलाइन कैसे बनती है, ताकि तुम और भी ज़्यादा लोगों को ये सिखा पाओ। आज के टाइम में हर एक व्यक्ति पाइपलाइन बिल करके अमीर बनना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में वो बकेट कैरी करने का काम करते हैं, यानी कि वो एक ही इनकम सोर्स पे अपनी लाइफ जीते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करना होगा,
जिससे हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसे कमाते हो तब आपके खर्चे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप इसी रेट रेस में फंस जाते हो। ऑथर हमें ये कहते हैं कि आपको अपने आप से एक क्वेश्चन करना चाहिए कि आप इनमें से कौन हो, बाल्टी उठाने वाले या पाइपलाइन बिल्ड करने वाले। जब आप ब्रूनो की तरह काम करते हो यानी कि बाल्टी उठाते हो तब आपको पैसे मिलते हैं, या पाब्लो की तरह एक बार पाइपलाइन लगाते जिंदगी भर आपको पैसे आते रहते हैं। इसमें ऑथर बताते हैं कि योर पाइपलाइन इज योर लाइफ लाइन। आपकी लाइफ सिर्फ एक ही है, इसलिए आपको लाइफ जीने के लिए और एंजॉय करने के लिए आपको पैसे की अलग अलग पाइपलाइन बिल्ड करनी ही चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ जी सको। तो इसे हम एक और स्टोरी से समझते हैं। तो मिलिए डेरिल स्ट्रॉबेरी से, जो एक सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर थे। वो साल से करीब $5 मिलियन कमाते थे और ब्रांड डील और स्पॉन्सरशिप की वजह से वो $2 मिलियन की एक्स्ट्रा कमाई कर लेते थे और उसके 40th बर्थडे तक उसने $100 मिलियन की वेल्थ क्रिएट कर लेती थी। तो आप सोचते होंगे कि इतने पैसे जिसके पास हो उसे भला फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होगी, वो अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करके ही बिता सकता है। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी ने अपनी लग्जरियस लाइफ, आलीशान घर, महंगी गाड़ी और ड्रग्स के और अल्कोहल में काफ़ी अपने पैसे खर्च कर दिए थे और उसके बुरे बिहेवियर की वजह से उसे बेसबॉल में से भी सस्पेंड कर दिया था और उसकी वाइफ ने ऐसे चलते उससे डाइवोर्स भी ले लिया था। उसके बाद उसके सर्वाइव करने के भी पैसे नहीं थे और उसकी मौत काफ़ी गरीबी में भी हुई थी। और दूसरी ओर एक गांव में मार्गरेट डोनाल्ड नाम की एक स्कूल टीचर रहती थी। वो साल के सिर्फ $10,000 ही कमाती थी और जब उसकी डेथ हुई तब उसके पास $2 मिलियन की वेल्थ थी। तो इतनी लो इनकम पेन वाली जॉब के पास इतने पैसे आए कहाँ से? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि वो पैसे सेव करती थी और उसे इन्वेस्ट करती थी। भले उसकी इनकम कम थी, लेकिन वो जॉब जब स्टार्ट की थी तब से वो पैसे सेव करने का काम करती थी और उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करने का काम करती थी। यानी कि 50 साल तक भले ही उसने बकेट भरने का काम किया, लेकिन उस बकेट से उसने थोड़ा थोड़ा पैसे सेव और इन्वेस्ट करके जब वो 100 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई तब उसके पास $2 मिलियन की वेल्थ थी। लेकिन स्ट्रॉबेरी ने अपने सारे पैसे लग्जरियस लाइफ जीने में ही खर्च कर दिए। उसके बाद उसकी सेकंड वाइफ और 2 बच्चे को सर्वाइव करने के भी उसके पास पैसे नहीं थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक व्यक्ति ज़्यादा बकेट कैरी करता था, यानी कि ज़्यादा पैसे कमाता था, फिर भी वो गरीबी में ही मरा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पैसे की पाइपलाइन नहीं बनाई। दूसरी ओर एक व्यक्ति जो सिंपल सैलरी में जीता था, उसने अपने पैसे सेव और इन्वेस्ट करने की आदत से उसने अपनी लाइफ में पैसे की पाइपलाइन बनाई। इसकी ऑथर हमें बताते हैं कि आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कम पैसे भी हो तो भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें कॉमेंट में बताएं कि आप अगले आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो, तो आप हम इस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे। थैंक यू एंड धन्यवाद।